जब भाग साथ न दे तो समझ लेना मेहनत साथ देगी, इसलिए मेहनत करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 63 लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, अपनी तैयारी को मत छोड़िए। अभी भी आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी दिल से करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए। आइए, आज भी पूरे 46 सवाल लिए गए हैं। आप कितना करते हैं ज़रूर बताइएगा। पूरा सेट देखिएगा, आपके तैयारी में 4 चांद लग जाएगा दोस्तों। ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपके टीचर भी नहीं बताए होंगे शायद। आप पूरा वीडियो देखिएगा, खुद समझ जाइएगा। आज का पहला सवाल है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल मैं बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले और बेलाडीला में लोहे के 70 करोड़ टन के जमाव पाए जाते हैं। राज्य के दुर्ग जिले में राजहरा पहाड़ी, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर में ठोस लोहे की चट्टानें पाई जाती है। इनमें लोहे का अंश जो है 65% है, इसलिए सही जवाब आपका लौह अयस्क। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। नवरत्न किसके शासन काल से संबंधित थे? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। नवरत्न जो है सब लोग जानते होंगे, अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि विक्रमादित्य कहा जाता था, उनके शासनकाल में भी नवरत्न थे। अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्ला दो प्याला तथा हकीम हुकाम थे। सब लोगों को पता होगा। इसके अनुसार इसमें दोनों का नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर जो है आपका ई जाएगा। ई ऑप्शन बीपीएससी का खास ऑप्शन है। इसके अनुसार आंसर आपका ई। आप समझ गए होंगे, दोनों का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में थे, ये भी ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पूछ चुका है। आइए देखिए अगला सवाल। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल शायद ही टीचर को ही बताते हैं। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट या काला कानून के विरोध में फरवरी 1919 में एक सत्याग्रह लीग की स्थापना की थी। ध्यान से सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। आप ही के फायदे के लिए है। आप एग्ज़ाम पास कीजिएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आप नोट करते हुए चलिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे तथा बीडी हनीमैन इसके उपाध्यक्ष थे, और शंकर लाल बैंकर, उमर सुभानी तथा डॉक्टर डी साल्वे इसके सचिव थे। गांधी जी के निर्णयानुसार 6 अप्रैल 1919 पहले 30 मार्च 1919 को हड़ताल दिवस मनाने का निर्णय किया गया। को कई प्रांतों में हड़ताल, जुलूस तथा सभाएं की गई थी। इसलिए इसमें जो है सही जवाब आपका बी, रोलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सब लोगों को पता होगा, अप्रैल में 13 अप्रैल। किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है WM स्टैनले। नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतीहीन होता है? अगर रेत पर चले होंगे तो देखते होंगे रेत जो है चमकीला क्यों दिखता है दूर से। इसका कारण परावर्तन होता है। सब लोगों को शायद पता होगा, इसलिए नहीं पता है तो ज़रूर नोट कर लें। परावर्तन के कारण जो है सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कथन आप देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। इसमें जो है कथन गलत है पे रक्त जो है अम्लीय होता है। ये कथन गलत है क्योंकि रक्त की प्रवृत्ति जो है क्षारीय होती है। इसलिए इसमें जो है सही जवाब ये है, गलत दिया है।
रक्त की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अम्लीय दिया है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश और अदिश पे भी बहुत बार बताया जा चुका है। इस अगर प्रैक्टिस सेट डेली आप देखते हैं तो बहुत नॉलेज मिल रहा होगा। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, जबकि द्रव्यमान समय और लंबाई अदिश राशियां हैं क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए सही जवाब आपका वेग बहुत इजी हो जाना चाहिए अब आपके लिए। ऐसे सवाल भी बनते हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के सवाल बीपीएससी में पूछे हुए। अगर नहीं देखे हैं, आप नया देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसमें ऑप्शन जो है देख लीजिए। इसमें ऑप्शन एक से ज़्यादा सही है, इसलिए ई ऑप्शन होगा, क्योंकि चूने के पानी से भी गैस को गुजार कर प्राप्त किया जाता है, इसलिए आंसर आपका ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये सवाल भी बहुत अच्छा है और ये भी शायद बहुत टीचर नहीं बताते हैं। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदू टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस बैंक से ऋण लिया था? इसमें सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक से। ध्यान रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान टाइम्स का अधिग्रहण करने हेतु लाजपत राय और M.R. जयशंकर जैसे राष्ट्रवादी नेता और घनश्याम दास बिरला जैसे उद्योगपति की सहायता से पंजाब नेशनल बैंक से 50,000 रुपये का कर्ज लिया था। लाजपत राय की पंजाब नेशनल बैंक से काफ़ी पहले संबंध थे, इसलिए उनके सहयोग से लिया था पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, बहुत टीचर नहीं बताए इसको, आप जरूर ध्यान रखें। निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है? मालाबार ग्रे हार्नबिल पक्षी जो है दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और समृद्ध पहाड़ियों की स्थानिक जाति है। तो ध्यान रखिएगा, यह पक्षी मुख्यतः घने जंगलों और रबड़ या कॉफ़ी के बागानों में पाए जाते हैं, इसलिए इसमें घनेश या हार्नबिल स्थानिक जाति हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब द्रव हीलियम। जरूर नोट कर लें। आइए देखिए अगला सवाल। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से निम्नतम दूरी हो, लगभग कितनी हो? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो है परावर्तन सतह तक ध्वनि के जाने और वापस आने में कम से कम 1/10 सेकंड का समय लगना चाहिए। अतः 2x/v = 1/10। चूँकि v का मान जो होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए 2x/330 कर दीजिएगा, 1/10 हो जाएगा। x का ये तिर्यक गुना ब्रज गुणनफल सब लोग जानते होंगे, इसलिए x इक्वल, अभी मैं बता देता हूँ, x इक्वल हो जाएगा 330/2 × 10। निकालिएगा, ये 16.5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 16.5 दिया नहीं है, इसके अनुसार आंसर आपका ई हो जाएगा बीपीएससी के अनुसार, क्योंकि ऐसे प्रश्न पे बहस होगा अगर नहीं दिया है तो। 17 के आसपास भी आप नहीं लगा सकते। अगर ये ई ऑप्शन नहीं होता तो आप 17 मीटर पे आंसर लगा देते, लेकिन ई ऑप्शन दिया है तो आपको ध्यान रखना है। आइए देखिए अगला सवाल। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित हैं कीट? कीट
आर्थ्रोपोडा संघ के कीट वर्ण से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संघ में जिन जंतुओं से जुड़ी हुई टांगें पाई जाती है उन्हें आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा आर्थ्रोपोडा। आइए देखिए अगला सवाल। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? हार्विन ने, मेंडल ने, रदरफोर्ड ने, मेंडलीफ ने। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। मेंडल की आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, उनमें से एक है। इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण यानी कि गैमेट्स फॉर्मेटिन के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन होता है। ये जो है मेंडल की आनुवंशिकता के सिद्धांत में से है, इसलिए सही जवाब आपका मेंडल। आइए देखिए अगला सवाल। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने 1896 ईस्वी में की थी, इसलिए ध्यान रखिएगा हेनरी बेकुरल। सही जवाब आपका ए, हेनरी बेकुरल 1896 ईस्वी में। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल आ गया। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? बातों पर ध्यान दीजिएगा, अवचूषण करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का अवचूषण करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारक नहीं है? इसका सही जवाब है बी, भूमिगत जल का ऊपर उठना। आइए देखिए अगला सवाल। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? बहुत अच्छा सवाल है। सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल के समीप अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है, जिसमें अनास्थानिक ईंधन जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ओजोन मंडल। इसका सही जवाब आपका डी। बहुत अच्छा सवाल था, नोट जरूर कीजिएगा। रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें? क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, इसलिए ध्यान रखिएगा आंसर जो है सी। आइए देखिए अगला सवाल। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, क्या धारण करेगी? इसका सही जवाब है कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। ध्यान रखिएगा। आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार क्या धारण करेगी? कम गतिज ऊर्जा। आइए देखें अगला सवाल। एड्स फैलता है, एड्स कैसे फैलता है? एड्स के बारे में बहुत बार बताया गया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ये तो जरूर नोट कर लीजिए, बार बार ऐसे ही पूछा जाता है। एड्स HIV का हमारे शरीर में संक्रमण एड्स से संक्रमित व्यक्तियों से कई तरीकों से होता है। जब संक्रमित व्यक्ति का रक्त या अन्य शारीरिक द्रव स्वास्थ्य व्यक्तियों से कटी फटी त्वचा के संपर्क में आता है तो एड्स का संक्रमण हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध एड्स फैलने का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए सही जवाब आपका शारीरिक संपर्क से। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। यह सवाल भी पहले बताया जा चुका है। गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²।
हाफ एम वी स्क्वायर मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, जहाँ एम बराबर द्रव्यमान और वी बराबर वेग होता है। अब गति दोगुनी होने पर हाफ एम वी का 2 वेग डबल हो गया, 2 वी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम, ये 2 का स्क्वायर 4 और वी स्क्वायर, 4 को बाहर निकालिएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, 4 गुना बढ़ जाएगा, अतः गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए पहले भी बताया हूँ, फिर बता दिया, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 20 किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य कितना है? कार्य बराबर सब लोग जानते होंगे, इसमें जो है कार्य बराबर संचित स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच, जहाँ जो है जी का मान 9.8 या उसको 10 भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ 20 किलोग्राम एम द्रव्यमान जो दिया है 20 किलोग्राम में 20 इंटू जी हो गया 10 और हाइट हो गया 1, इसलिए 1 बराबर हो गया 200 जूल। कार्य की इकाई सब लोगों को पता होगा जूल, इसलिए 200 जूल इजी सा। आइए देखिए अगला सवाल। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? जल को अस्थायी कठोरता यानी कि खारापन, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका सही जवाब डी, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? पीलिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड और गलसोद गले का घेंगा रोग। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग है। इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत है तथा तेज बुखार एवं सिर दर्द इसका प्रमुख कारण है। इसमें जो है आपका सही जवाब सी, टाइफाइड। कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? ये जो है बैक्टीरिया से होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा टाइफाइड। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो है इसका सही जवाब है सी, लोकसभा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है आयरलैंड। आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल था, नोट करते हुए चलें, जहाँ कहीं लगे कोई गलत है तो ज़रूर सूचना दें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? किस अधिनियम में दिया गया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। आइए देखिए अगला सवाल। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। इसका सही जवाब है डी, कर्नाटक। वर्ष 2008 में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में कर्नाटक के मांड्या जिले में परिसीमन लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा,
आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। इनमें से किसमें विधान परिषद भी है? इसका सही जवाब है ए, कर्नाटक में। आइए देखिए अगला सवाल। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित बीजापुर गोल गुंबज के लिए जाना जाता है, जो कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ध्यान रखिएगा, इसलिए सही जवाब आपका गोल गुंबज। आइए देखिए अगला सवाल। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था? सह स्थापक देश कौन था इसमें से? इसका सही जवाब है ए, मिखाइल मैकुनिन। आइए देखिए अगला सवाल। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। गदर पार्टी पे भी अधिकतर सवाल बनता ही है बार बार। सही जवाब लाला हरदयाल। बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो ज़रूर नोट कर लें। लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। ज़रूर नोट कर लें, डेट वाइज 1913 भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें कुल 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से एक प्रमुख न्यायाधीश के अलावा अन्य 3 नियमित न्यायाधीश शामिल थे। इसके पहले जो है सर इलिजाह इम्फे पहले न्यायाधीश थे। जरूर नोट कर लें, बार बार सवाल इस पे ही बनता है। इसमें जो है 1773 के विनायक रेगुलेटिंग एक्ट, इसलिए ध्यान रखिएगा। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले, इस पर भी बीपीएससी में 65 में ही बना था। सितंबर 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले ने किसानों और निचली जाति के लोगों की शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में फूले को समाज सुधारक आंदोलन का एक प्रमुख नेता माना जाता था, इसलिए ज्योतिबा फूले। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये भी सवाल बार बार बनता है, ज्योग्राफी का बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है लिम्पोपो। जरूर नोट कर लें अगर नहीं जानते हैं तो। लिम्पोपो नदी 2 बार मकर रेखा से गुजरती है। यह नदी ट्रांसवाल से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मोजाम्बिक से होते हुए हिंद महासागर में मिल जाती है। यह जाम्बेजी नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो हिंद महासागर में मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, लिम्पोपो। ऐसे ऐसे सवाल हैं जो अधिकतर आते ही हैं एग्जाम में, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए दोस्तों। 2-4 सवाल देख लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। बिल्लो पर्णपाती पेड़ों और झाड़ियों की एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण क्षेत्रों और शीत ऋतु में नमी युक्त मृदा में पाई जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब आपका सी, पतझड़ी वन। आइए देखिए अगला सवाल। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कल ही ये बताया गया है, कल के सेट में भी ये था।
एशिया की सबसे बड़ी नदी के बारे में, यांगत्सी नदी कल के सेट में भी था और आज भी है, इसलिए ज़रूर नोट कर लें। आइए देखिए अगला सवाल। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? छाया का पूरी तरह काला और अंतरात्म भाग प्रतछाया कहलाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा प्रतछाया। आइए देखिए अगला सवाल। विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है? विपदा के लिए योजना बनाने में क्या कम करना है? इसका सही जवाब है क्षति को कम करना। अभी आया था, तूफान आया था, तो क्यों बनाया जाता है, सब लोग समझ गए होंगे। सहलग्नता की खोज किसने की थी? ब्रिटेन के आनुवांशिक वैज्ञानिक विलियम बैटेसन नाम जरूर ध्यान रखें ने रेगिनाल्ड बुलेट के साथ मिलकर 1909 में आनुवंशिकीय संयोजन यानी कि जेनेटिक्स लीकेज की खोज की थी, इसलिए इसमें जो है आपका सही जवाब डी बैटेसन, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? स्वीडन के प्रकृतिवादी लेखक कार्ल लिनियस, ध्यान रखिएगा कार्ल लिनियस ने जेनेरा प्लांटेरियम नामक पुस्तक की रचना की थी। 1737 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। इसमें 935 पौधे का संक्षेप में वर्णन किया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब ए कार्ल लिनियस है। आइए देखिए अगला सवाल। परनाग के बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? अच्छे सवाल हैं सब साइंस के। इसका सही जवाब है सी बीजाणुधानी पुंज। परनाग और परनांगों के समूहों के पुनरुत्थान ढांचा स्पैरोरेजिया कहलाता है। इसमें जो है विषाणुधानी पुंज। आइए देखिए अगला सवाल। साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? साइकस के प्रवाल मूल किसके सहायक होते हैं? इसका सही जवाब है जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आइए देखिए अगला सवाल। मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है और इसका सही जवाब है पैरेन्काइमा। ध्यान रखिएगा बहुत नए नए सवाल भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हैं। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? केवल आवृत्ति बीजों में चालनी नलिकाएं होती है और बल्कल में सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। असंवेदनीय पौधों में मृदुतक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं की भांति कार्य करती है, जैसे चलनी कोशिकाएं सजीव जीव द्रव के रूप में कार्य करती है, लेकिन चालनी तत्वों की भांति इनकी व्युत्पत्ति ही मातृ कोशिका से नहीं होती है। इसमें जो है आपका सही जवाब डी आवृतबीजी। आवृतबीजी में चालनी नलिकाएं होती है, ध्यान रखिएगा आवृतबीजी। ये देखिए आंसर की भी दिया गया। आज पूरे 46 सवाल आपको करा दिए गए। आराम से क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आज का वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक ज़रूर दबाया कीजिए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।